साधु के चरण जब घर में ना पड़े हों वो स्मशान के बराबर है। तो कई बार मन में प्रश्न उठता है ऐसा क्यों कहा गया? उलाहना देने के लिए कहा गया कि इसमें कुछ सत्यता है ऐसा? तो इसका समाधान तब मिला जब एक बात सामने आई कि जैसे अग्नि होती है, अग्नि यदि किसी भी वस्तु कितनी भी दूषित क्यों ना हो उसको शुद्ध करने के लिए पर्याप्त मानी जाती। जो बर्तन बहुत पुराने हो गए हों वो उसमें कीर्तिमा लगी हो तो अग्नि से जला करके वो तपा करके उसको ठीक कर लिया जाता। जो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने के बाद भी शुद्ध नहीं होते, सैनिटाइज करने के बाद भी नहीं होते, यदि उनको अग्नि में जला दिया जाए तो शुद्ध हो जाते। पहले इसी तरीके से शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी होती थी कि आग में गर्म कर दो वो बैक्टीरिया लैस हो जाएंगे, उससे आप अपना कर सकते हैं आगे। तो अग्नि इतनी पवित्र मानी जाती है कि एक पंथ चलता है पारसी, वो अग्नि को ही देवता मानते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा पवित्र करने वाले देवता घोषित कर दिया। अब पूछा गया अग्नि मात्र होने से यदि कोई घर पवित्र हो जाए, क्योंकि हर घर में अग्नि होती है, अग्नि मात्र होने से यदि कोई घर पवित्र हो जाए तो सबसे ज्यादा अग्नि तो श्मशान में होती है, वो पवित्र हो जाना चाहिए। जबकि उसको तो इतना पवित्र मानते हैं कि वहां से आए तो स्नान करना पड़ता है। तो अग्नि मात्र होने से घर पवित्र नहीं होता। जब ध्यान रूपी अग्नि जिनके घट में सदैव जलती रहती है वो यदि स्मशान में भी पहुंच जाए तो मकान बन जाता, तो किसी मकान में पहुंच जाए तो मंदिर बन जाता। इसलिए साधु के चरण जब तक किसी घर में नहीं पड़े उसको स्मशान कहा जाता है। ये बात तब समझ में आई।